गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में स्थित जल को पार करने के लिए किसी नौका आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे ही लांघता हुआ चला जाता है तो संसार गोस पदायत हो जाता है। गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के जैसे संसार समुद्र को वो लांघ जाता है। और नित्य नवीन भक्ति भगवान के प्रति उसको प्रकट होती रहती। जो नाम जप करता है, नाम का आश्रय लेता है, उसका प्रेम कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया बना रहता है। ऐसे भगवान के चरणों का हम आश्रय लेते हैं। द्वापर के अंत में नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। द्वापरांते नारदो ब्रह्मांडम जगाम कथम भगवन गाम पर्यटन कलिम संतरेयमिति। द्वापर के अंत में श्री नारद जी ब्रह्मा जी के निकट गए और कहा कि हे भगवन, गाम पर्यटन, इस धरती पर विचरण करते हुए हमें बड़ी व्याकुलता हो गई। ये बेचारे कलिमल ग्रसित जीव संसार चक्र से कैसे छूटें, संसार सागर से कैसे पार उतरें। क्योंकि कलयुग में जितने साधन हैं वे असाधन जैसे हो चुके हैं। कलि दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलयुग के दावानल में सारे साधन भस्म हो गए। अब जो साधन ही भस्मीभूत हो गए हैं, तो भस्मीभूत साधन करेंगे भी क्या? क्या करना चाहिए? कलिकाल के जीवों का कल्याण कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, सहोवाच ब्रह्मा साधु पृष्ठोस्मि। तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। सर्वम श्रुति रहस्यम, संपूर्ण वेदों की ऋचाओं का जो रहस्य है, और गोप्यम, अत्यंत रहस्य है। इसके अर्थ है गोप्य माने छिपाने योग्य है, पर उस अत्यंत रहस्यात्मक सुगोप्य साधन को कली के जीवों के परम कल्याण की कामना से मैं प्रकट कर रहा हूं। तच्छृणु, उस साधन का श्रवण करो। येन कलिम संसारम तरिष्यसि, जिससे इस कलियुग को, संसार को पार कर जाओगे। क्या है वो साधन? बोले भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धूत कलिर्भवति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आदि पुरुष भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से निर्धूत कलिर्भवति, कली निर्धूत हो जाता है। निर्धूत हो जाता का अर्थ है कलयुग जो है शक्तिहीन हो जाता है। नामाश्रयी के ऊपर कलयुग अपना प्रभाव नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा, अच्छा इतना महात्म्य है नाम का कि जिस नाम के उच्चारण मात्र से कली निर्धूत हो जाता, कलयुग के दोष समाप्त हो जाते हैं, कलयुग प्रभावहीन हो जाता है। तो नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति। नारद जी ने फिर पूछा, वह कौन नाम है जिनको लेकर के कलि के जीव और इस कली के दोषों से बचकर संसार सागर से पार उतर जावें। तो सहोवाच हिरण्यगर्भा, ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम। यह 16 नाम वाला जो भगवान का पवित्र नाम है, ये कली के सारे कल्मष को दूर करने वाला है। और एक विशेष बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी, नातः परतरो पायः सर्व वेदेषु दृश्यते। समस्त वेदों में इससे श्रेष्ठ कली के दोषों से बचने का, संसार सागर से पार उतरने का कोई दूसरा साधन नहीं है।
इति षोडश कलावृतस्य जीवस्यावरण विनाशनम। ये जीव भी 16 कला वाला है। इस 16 कला वाले जीव के सारे आवरण इस 16 नामों के उच्चारण से, महामंत्र के उच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। ततः प्रकाशते परम ब्रह्म। और जब नाम, देखिए इसमें एक बात और कह दी गई कि इतना जप करो, इतना जप करो कि 16 जो कलाएं उपाधियां हैं वो निवृत्त हो जाएं, तुम निष्कल हो जाओ। तो कितना जपना चाहिए, कब तक जपना चाहिए? जब तक समस्त आवरणों का ध्वंस न हो जाए तब तक जपो। ततः प्रकाशते परम ब्रह्म इति षोडश कलावृतस्य जीवस्यावरण विनाशनम। जीव के आवरण का विनाश करने वाला है। और जब सारे आवरण नष्ट हो जाएंगे ततः प्रकाशते परम ब्रह्म। इसके बाद परम ब्रह्म का प्रकाश हो जाएगा। कैसे? कहते हैं मेघा पाए रवि रश्मि मंडली वेती। जैसे मेघ के अपाय होने पर, मेघों के सूर्य हैं और मेघों ने सूर्य को ढक लिया तो ऐसा लगता कि अंधेरा जैसा हो गया बादल के आने से। और बादल हटते ही सूर्य पुनः अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से प्रकाशित होने लग जाता है, फिर अंधकार नहीं रह जाता है। ऐसे ही फिर परब्रह्म तत्व का प्रकाश हो जाएगा। तो पुनः नारदः पप्रच्छ भगवन कोस्य विधिरिति। नारद जी ने कहा इतना महिमामय ये महामंत्र आपने बताया है, तो आप कृपा करके यह भी बताइए कि कोस्य विधिरिति, इसकी विधि क्या है? किस मुहूर्त में जपना चाहिए, कितना जपना चाहिए, शाप विमोचन करना चाहिए, अंगन्यास करन्यास करना चाहिए, मंत्र का उत्कीलन आदि करना चाहिए? कुछ नहीं। किस आसन पर बैठकर जपना चाहिए? कुछ नहीं है। पुनः नारदः पपृच्छ भगवन कोस्य विधिरिति तम हो वाच नास्य विधिरिति। बिना किसी लाग लपेट के ब्रह्मा जी ने कह दिया कोई विधि नहीं है, जप करो यही एकमात्र विधि है, नास्य विधिरिति। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमत स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मीदृश मिहा जननानुरागः। हे नाथ, आपने अपनी संपूर्ण शक्ति को नाम में प्रतिष्ठित कर दिया। नाम के जप के लिए, नाम के उच्चारण के लिए कोई विधि का आग्रह भी नहीं रखा। फिर भी हमारी बुद्धि नहीं लग पा रही है। हमारा कितना दुर्भाग्य है कि ऐसे महिमामय नाम में हमारा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा। दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानुराग। तो नारद जी ने पूछा क्या विधि है? तम हो वाच नास्य विधिरिति, कोई विधि नहीं है। सर्वदा शुचि असुचिर्वा पठन ब्राह्मण सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यताम एति। सदा सर्वदा पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, इसका उच्चारण करता हुआ भगवान की सलोकता को प्राप्त हो जाता, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती, भगवान के सामीप्य की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ है इस मंत्र का आश्रय लेने से सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, चारों प्रकार के मोक्ष जो चाहो सो मिल जाएगा। यदाश षोडशीकस्य सार्धत्रिकोटिर्जपति तदा ब्रह्महत्यांतरति। जब इस मंत्र के 3.5 करोड़ संख्या में जप कर लिए जाते हैं तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तरति वीर हत्याम, वीर हत्या के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्णस्ते आत्भूतो भवति, सोने की चोरी करना सबसे बड़ा पाप कहा गया, धन की चोरी करना। 5 प्रकार के जो महापाप हैं
उसमें ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुतल्प गमन, स्वरणस्ते, ये 4 महापाप कहे गए हैं। और तत्संसर्गी च पंचमः, इन चारों प्रकारों में से किसी भी प्रकार के पापी से संपर्क रखने वाला व्यक्ति भी 5वां महापापी। लिंग पुराण में एक बड़ी विचित्र बात लिखी है, यद्यपि कहना आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी कह देते हैं। उसमें लिखा है कि सन्यासी के लिए, विरक्त के लिए, जिसने ग्रह त्याग कर दिया है, साधु है, विरक्त है, सन्यासी है, उसके लिए सारे पापों का प्रायश्चित है। स्त्री का स्पर्श उसे नहीं करना चाहिए, पर कथनचित दुर्भाग्यवश स्त्री का भोग कर लिया है, स्पर्श कर लिया है, तो उस पाप का भी प्रायश्चित है। लेकिन यदि उस यति के द्वारा सोने की चोरी कर ली गई है, धन की चोरी कर ली गई है, तो धन की चोरी करने के पाप का प्रायश्चित नहीं है, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। और उसका कारण बताया है, उसका कारण बताया है, बोले मनुष्य अपने प्राण हथेली पर लेकर के तब धन का संग्रह करता है। अब धन कमाने के लिए बाहर जाते हैं कि नहीं? तो घर से निकले तो मौत के मुंह में चले गए, कब क्या घटना घट जाए कोई पता है? तो प्राण हथेली पर लेकर मनुष्य धन का यत्न करता है। तो वह जितने लोगों का धन है और उस धन को व्यक्ति ने उपार्जन किया धन का, तो धन जो है वो प्राण हथेली पर लेकर के अर्जित किया गया है, और उस धन को चुराया तो उतने लोगों के प्राण हरण का पाप उसे लग जाएगा। धन हरण ही प्राण हरण है, इसलिए उसका प्रायश्चित नहीं। माने कहने का आशय है कि आध्यात्मिक पथ के पथकों के लिए चाहे जितनी मूल्यवान कोई वस्तु क्यों ना हो, हमारे मन में उसे लेने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। चोरी की बात बहुत दूर है। तो स्वर्णस्ते, ये बहुत बड़ा पाप है, उससे भी वह पवित्र हो जाता। जिसके प्रायश्चित का विधान नहीं है, ऐसा होने पर भी 3.5 करोड़ महामंत्र का जप कर ले तो स्वर्णस्तेयात प्रीतो होती। पितृदेव मनुष्याणाम अपकारात पूतो होती। पितरों का तिरस्कार, मनुष्यों का अपकार, ये एक बहुत बड़ा पाप है, उससे भी वो पवित्र हो जाता है, अर्थात उस पाप से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्म परित्याग पापात सद्य शुचिताम आपनुयात। धर्म के, सर्वधर्म के त्याग का जो पाप है उससे भी मुक्त होकर के तत्काल पवित्र हो जाता है। सद्यो मुच्यते, सद्यो मुच्यते इत्युपनिषत् हरि ओम तत्सत् ओम सहना भवतु। ये कह करके उपनिषद पूर्ण हो गया। अब हम लोग तो चतुर हैं, चतुराई सब जगह लगाते, भजन में भी चतुराई लगाते। तो कहेंगे 16 नाम तो है ही हैं, तो 16 नाम की गिनती से 3.5 करोड़ जप लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें 16 नाम नहीं है, 16 नाम तो हैं, पर यहाँ जो संकेत है उपनिषद में वो ये है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह एक मंत्र हुआ। ये क्या हुआ? एक मंत्र हुआ। महामंत्र है, एक महामंत्र हुआ। इस हिसाब से 3.5 करोड़ जपे। पर हम लोग इतने बढ़िया बुद्धि, और कहीं बुद्धि नहीं लगाएंगे, कम भजन करना पड़े, साधन न करना पड़े, फायदा ज्यादा हो जाए, ऐसा करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हरे राम जपें कि हरे कृष्ण जपें। तो हम आपसे पूछते हैं कि उसमें अंतर क्या आ गया भाई? श्रीमन महाप्रभु जी ने आज्ञा कर दी हरे कृष्ण जपो, अपने बड़ों ने जो कह दिया वो जपो, क्या अंतर आ गया?
कीर्तन करने में आप कीर्तन करने लग जाओ तो पता ही नहीं चलेगा कि हरे राम पहले बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण पहले बोल रहे हैं, एक ही बात है। दोनों प्रकार की परंपराएं इस देश में प्रचलित हैं। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा, परम पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, श्री हरि बाबा, श्री उड़िया बाबा आदि कुछ ऐसे प्रसिद्ध संत हुए। ब्रज के पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, जो हरे राम इससे जप करते थे और उससे वो सिद्ध हुए। और असंख्यों साधक ऐसे भी हैं जो हरे कृष्ण का जप करके उनको भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए इस झगड़े में कभी नहीं पड़ना कि हरे राम पहले कहें कि हरे कृष्ण पहले करें। जो आपके गुरुजी ने आपको आदेश दे दिया हो वो करो। है ये महामंत्र। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जैसे यहाँ कलि संतरण में हरे राम आया, ऐसे ही ब्रह्म वैवर्त पुराण में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र आया। इसका तात्पर्य क्या है कि हरे राम भी महामंत्र है, वो कहो तो भी महामंत्र है, और हरे कृष्ण उच्चारण करो तो भी वो महामंत्र है। उसका महामंत्रत्व समाप्त नहीं है, महामंत्र ही है। उड़िया परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज, श्री स्वामी पूर्णानंद तीर्थ जी उड़िया बाबा, बहुत श्रेष्ठ महापुरुष थे। बारीपदा के थे, क्यों बारीपदा के थे उड़िया बाबा। ये हमारे आचार्य जी बारीपदा से आए हैं ये, हाँ बारीपदा के थे वो। जहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती, जगन्नाथ जी के माने नीलाचल धाम में जो यात्रा है उसके दूसरे नंबर की रथ यात्रा, साक्षात जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। तो श्री उड़िया बाबा जी महाराज हाथरस में एक बगीची में विराज रहे थे, और श्री पंडित जी महाराज उस समय हाथरस में ही थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज। तो पंडित जी भागवत सप्ताह करते थे। जीवन बड़ा विलक्षण था पंडित जी का। भागवत सप्ताह करते और घर में भारी गरीबी, धन का अत्यंत अभाव, और भागवत सप्ताह करते तो जो कुछ भी प्राप्त होता था बिना मांगे जांचे पोथी में, उसकी एक फूटी कौड़ी ना अपने शरीर पर खर्च करते ना अपने परिवार में खर्च करते। सब श्रोताओं को लेके चले जाते गंगा जी नहाने, वहीं कीर्तन करते, वहां साधुओं का भंडारा हो जाता, गंगा नहा के चले जाते। पढ़ाते थे, पढ़ाने की भी तनख्वाह नहीं लेते थे। कोई स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, ऐसे कोई पढ़ने आ जाए ब्राह्मण बालक तो उनको पढ़ाते, पर धन लेकर पढ़ाना ये भी ठीक नहीं। तो पढ़ाते तो थे, भागवत पढ़ाते हैं, सब पढ़ा, लेते किसी से कुछ नहीं थे। आप कहो कैसे, पुरोहिताई करते नहीं थे, दान किसी का लेते नहीं थे। ऐसी स्थिति में कभी किसी ब्राह्मण के यहाँ से सूखा आटा दाल चावल कुछ आ गया, विशेष आग्रह से दे दिया, तो उससे पंडित जी के यहाँ निर्वाह होता था। ऐसी अकिंचनता थी पंडित जी के। तो पंडित जी अपने श्रोताओं के साथ आकर पता चला कि श्री उड़िया बाबा पधारे हैं, तो पहली बार पंडित जी, ये पहला प्रथम मिलन है, पंडित जी महाराज अपने श्रोताओं के साथ सीधे बगीची में पहुंचे। और सौभाग्य की बात ये थी कि श्री उड़िया बाबा कलि संतरण उपनिषद की ही चर्चा कर रहे थे उस समय। इस कलि संतरण उपनिषद में जो महामंत्र की इसी की चर्चा कर रहे थे। पंडित जी बैठ गए, लोगों ने बड़े आदर पूर्वक उनको आगे बिठाया। पंडित जी बैठो महाराज, बैठ गए।
तो जब सत्संग संपन्न हुआ तो श्री पंडित जी ने बड़े भाव से हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, स्वामी जी, तुलसीदास जी ने तो राम नाम को ही महामंत्र कहा और आपने तो इसको महामंत्र बताया, तो महामंत्र राम नाम है या ये पूरा जो आपने उच्चारण किया हरे राम ये महामंत्र है? कौन सा मंत्र? बड़े भोलेपन से पंडित जी ने पूछा कि अकेले राम नाम ही महामंत्र है अथवा ये पूरा महामंत्र है? तो श्री उड़िया बाबा बोले कि राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम में भेद क्या है? इसलिए राम नाम भी महामंत्र है, हरि नाम भी महामंत्र है, कृष्ण नाम भी महामंत्र है, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण